बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, सीएसएस के आज के लेक्चर में हम पोजीशन प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि पोजीशन प्रॉपर्टी क्या होती है और इसको किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो पोजीशन प्रॉपर्टी के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो पोजीशन का ही यूज़ करते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हो सकती हैं उसमें स्टैटिक की वैल्यू हो सकती है, और इसमें रिलेटिव हो सकती है, एब्सोल्यूट हो सकती है और फिक्स्ड। ये चार वैल्यूज़ हैं जो कि हम पोजीशन की प्रॉपर्टी में यूज़ कर सकते हैं। और इनके साथ ये जो थ्री वैल्यूज़ हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड, ये जो थ्री वैल्यूज़ हैं इनके साथ हम एक ऑफसेट बॉक्स ऑफसेट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यानी कि इन तीनों के साथ हम टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट की जो प्रॉपर्टी है, जो ऑफसेट होगा, वो हम इन तीनों के साथ यूज़ करेंगे। स्टैटिक के साथ हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि स्टैटिक जो होती है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही, हम जब कोई एलिमेंट राइट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पे मैंने दो पैराग्राफ के टैग यूज़ किए हैं। ठीक है, दो पैराग्राफ मैंने लिए हैं, दोनों के ऊपर मैंने एक क्लास अप्लाई की है 1 और 2 के नाम से, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी स्टाइलिंग की है इनके ऊपर, बॉर्डर अप्लाई किया है, मार्जिन है और बैकग्राउंड कलर है, दोनों के ऊपर यही है, और आपके सामने ये आउटपुट नज़र आ रही है इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं इस वाली डिव को यहाँ पे इसकी मैं पोजीशन करता हूँ स्टैटिक, इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें, तो देखें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी रीज़न ये है कि कोई भी एलिमेंट जो होता है वेब पेज पे बाय डिफ़ॉल्ट उसकी जो वैल्यू होती है वो स्टैटिक ही होती है। यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो उसके ऊपर पोजीशन की प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होती है वो स्टैटिक ही बेसिकली होती है। इस वजह से इसको अप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे रिलेटिव करता हूँ। मैंने आपको भी बताया है कि जब आप रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आप उसके साथ ऑफसेट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। यानी कि आप इस वाली डिव को जो रिलेटिव पोजीशन देना चाहते हैं वो टॉप से, लेफ़्ट से, बॉटम से, राइट से कितना होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ़र्ज़ करें टॉप से मैं लिखता हूँ 30 पिक्सल, और लेफ़्ट से मैं लिखता हूँ 30 पिक्सल। यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि टॉप से 30 पिक्सल और लेफ़्ट से 30 पिक्सल। पोजीशन मैंने यहाँ पे रिलेटिव अप्लाई की है। इसको जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली डिव थी, फर्स्ट वाला पैराग्राफ था, वो रिलेटिव पोजीशन पे मूव कर गया है। यानी कि आप जो भी उसको रिलेटिव पोजीशन देना चाहते हैं आप यहाँ पे पोजीशन उसकी रिलेटिव करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप ऑफसेट यूज़ करेंगे, टॉप, लेफ़्ट, बॉटम या राइट, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो मैंने यहाँ पे टॉप और लेफ़्ट को यूज़ किया है। ये टॉप से भी मूव कर गया और लेफ़्ट से भी इस तरीके से मूव कर गया, और पोजीशन आपके सामने रिलेटिव है। ये डिव वैसे ही है और ये उसके साथ रिलेटिव पोजीशन पे डिव आ चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं 50 पिक्सल करता हूँ, तो ये इस तरीके से आपके सामने रिलेटिव पोजीशन आ जाएगी। आप देखते हैं कि सम टाइम आपको इसकी इस तरीके से ज़रूरत पड़ती है कि एक डिव होती है, उसके साथ ही आप दूसरी डिव को यूज़ करना चाहते होते हैं, तो इस तरीके से हम रिलेटिव पोजीशन यूज़ करते हुए इनको एडजस्ट कर सकते हैं, इनको सेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ एब्सोल्यूट, लेकिन उससे पहले मैं इनको एक डिव में राइट करता हूँ। डिव क्लास इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। कंटेनर मैंने उस क्लास को नाम दे दिया है। यहाँ पे इस डिव को क्लोज कर दिया। इसको यहाँ पे
इसके ऊपर मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ, 2 पिक्सल, सॉलिड कलर कर देते हैं ग्रीन। तो ये आप देख सकते हैं एक मेन डिव है, ठीक है, उसके अंदर मैंने ये दोनों डिव को रख दिया है, दोनों पैराग्राफ को, 3 पिक्सल, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब मैं जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है इसकी मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ। एब्सोल्यूट से क्या होगा, एब्सोल्यूट से आप जहाँ पे उसको एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स के एतबार से जहाँ पे आप उस डिव को या उस एलिमेंट को आप देखना चाहते हैं वो एलिमेंट वहाँ पे चला जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लिखता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप 30 पिक्सल, और बल्कि इसको हम यहाँ पे 0 कर लेते हैं, और इसको भी 0 कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारे पास डिव है, इसको मज़ीद बेहतर देखने के लिए इसकी पोजीशन में करता हूँ रिलेटिव। तो ये वाली जो डिव है यहाँ पे इसको बॉटम 0, इसको अभी रिलेटिव रहने दें क्योंकि हम इसको इस डिव से बाहर निकालते हैं फ़िलहाल। अच्छा, अब देखें अब क्या हुआ है। मैंने जैसे ही इसकी पोजीशन रिलेटिव, जो मेन डिव थी हमारे पास, जो मेन कंटेनर है, मैंने उसकी पोजीशन को ख़त्म कर दिया है। मैंने क्या किया है, मैंने इस वाली डिव को, जो फर्स्ट हमारे पास ये पैराग्राफ की डिव है, मैंने इसको कहा है, इसकी पोजीशन कर दी मैंने एब्सोल्यूट, और मैंने कहा बॉटम से 0 पिक्सल है और लेफ़्ट से भी 0 पिक्सल है। मैं इसको यहाँ पे करता हूँ 20 पिक्सल। तो आप देखेंगे कि आपकी जो स्क्रीन है, आपका जो वेब ब्राउज़र है, वहाँ पे ये वाली डिव उस वेब ब्राउज़र की स्क्रीन के मुताबिक एब्सोल्यूट पोजीशन पे चली जाएगी, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिहाज से आप जहाँ पे भी इसको देखना चाहते हैं वो वाली डिव वहाँ पे मूव कर जाएगी, स्क्रीन के जिस भी हिस्से पे आप इसको मूव करवाना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे बॉटम की जगह टॉप करता हूँ, और टॉप से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 पिक्सल, यानी कि जो टॉप की आपकी स्क्रीन है वहाँ पे 0 पिक्सल पे ये इस तरीके से मूव कर जाएगी, ठीक है। यहाँ पे राइट करते हैं, ये इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। इसको मज़ीद वाज़े करने के लिए मैं यहाँ पे इमेज एक यूज़ करता हूँ, इमेज सोर्स, IMG के फोल्डर में इमेज ले लेते हैं, ये लोगो मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, logo.png, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने एक इमेज ले लिया है, और कंटेनर इमेज, बल्कि इसके ऊपर हम एक अलग क्लास अप्लाई कर देते हैं इमेज के नाम से। ठीक है, और ये जो है इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। इमेज की पोजीशन हम चेक करते हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ लेफ़्ट 0 और बॉटम 0, ठीक है। ये रिफ्रेश करेंगे, देखें आपकी स्क्रीन पे जो इमेज है लेफ़्ट साइड पे बॉटम में 0 पे वो एब्सोल्यूट पोजीशन पे चला गया है, यानी कि जो भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज़ यहाँ पे देते जाएंगे
फ़र्ज़ करें बॉटम से मैं चाहता हूँ कि ये 40 पिक्सल हो और लेफ़्ट से मैं चाहता हूँ ये 10 पिक्सल हो, तो जो भी आप वैल्यू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के एतबार से देंगे वो एब्सोल्यूट पोजीशन पे उस तरीके से मूव कर जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जो मेन हमारे पास कंटेनर है, यानी कि मेन जो पेरेंट डिव है, मैं अगर यहाँ पे इसकी पोजीशन कर देता हूँ पोजीशन रिलेटिव अगर मैं करूँगा, तो ये वाला जो इमेज आपको नज़र आ रहा है ये जो मेन डिव है, ठीक है, ये आपको ये बैकग्राउंड नज़र आ रहा है, या सॉरी बॉर्डर नज़र आ रहा है मेन डिव का। तो अगर तो मैं मेन जो डिव है, मेन कंटेनर है, उसकी पोजीशन में रिलेटिव कर देता हूँ, तो ये वाला इमेज उस डिव के अंदर चला जाएगा, ठीक है, उस डिव के अंदर, यानी कि उस बॉर्डर के अंदर अंदर ही रहेगा। यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू जितनी मर्ज़ी देता रहूँ वो उस बॉर्डर से बाहर मूव नहीं करेगा, उस बॉर्डर के अंदर ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पे ये रिलेटिव पोजीशन यहाँ से रिमूव कर देता हूँ तो फिर ये इस बॉर्डर से बाहर निकल आएगा, यानी कि एब्सोल्यूट पोजीशन इस तरीके से उसकी चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फिक्स्ड की। इसी इमेज के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको करते हैं बॉटम से 50% और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ, चलें लेफ़्ट रहने दें, इसको रिफ़्रेश करें तो आपके सामने ये इस तरीके से आपको इमेज यहाँ पे नज़र आ रहा है। या इसको राइट कर लें। राइट पे आम तौर पे आप देखते हैं कि किसी भी वेबसाइट पे आपको राइट पे यहाँ पे वो सोशल आइकन नज़र आ रहे होते हैं या कोई भी चीज़ हो सकती है। अब फिक्स से क्या मुराद है उसको देखने के लिए मैं यहाँ पे इस इमेज को, सॉरी इस पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और कर लें 2-4 दफ़ा। अच्छा, इसको मैं कॉपी इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा जो वेब पेज है उसके ऊपर आपको स्क्रॉल नज़र आ जाए। और यहाँ पे जो है इसका 1 का बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल ख़त्म कर देते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास इस तरीके से एक वेब पेज है जिसके ऊपर आपने टेक्स्ट राइट किया है और ये आपके पास यहाँ पे सोशल आइकन्स या कोई भी इमेज हो सकता है या कोई भी हेडिंग हो सकती है, कोई भी पोर्शन हो सकता है, कोई भी डिव हो सकती है, ज़रूरी नहीं इमेज। तो देखें, जैसे ही मैं इस वेब पेज को स्क्रॉल करूँगा, मैं वेब पेज को नीचे लेके जा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि कंटेंट जो टेक्स्ट है वो ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन जो इमेज है वो अपनी जगह के ऊपर ही है, ना इमेज ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आप फिक्स्ड पोजीशन कर देते हैं तो इस तरीके से मूव नहीं करेगा। आप इसी तरीके से देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इमेज की बजाय आपने अक्सर वेबसाइट में, वर्डप्रेस की वेबसाइट में देखा होगा या किसी भी वेबसाइट पे आपने देखते हैं कि जैसे ही हम इसको पेज को नीचे लेके जाते हैं तो ऊपर जो नेविगेशन बार होती है या लोगो होता है वो चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे मैं जो 2 वाला है इसकी पोजीशन करता हूँ फिक्स्ड, क्योंकि इसको कलर एक दिया हुआ है इस वजह से इसको मैं लिख देता हूँ। रिफ़्रेश करें, अब देखें ज़रा, पेज मूव कर रहा है लेकिन वो वाली डिव अपनी जगह पे है, ठीक है। इस तरीके से नेविगेशन बार आप देखते हैं वो अपनी जगह पे ही होती है, पेज को आप ऊपर नीचे करते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से अगर मैं लोगो, फ़र्ज़ करें आपके पास लोगो एक पड़ा हुआ है, आप चाहते हैं कि लोगो जो है वो वेबसाइट पे वैसे ही नज़र आता रहे, तो हम यहाँ पे पोजीशन फिक्स्ड कर देंगे। रिफ़्रेश करें, ये देखें आप पेज को ऊपर नीचे मूव करते जाएं, लोगो अपनी जगह पे ही रहेगा। तो इस तरीके से आप जो पोजीशन की प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हुए उसमें 4 वैल्यूज़ मैंने बताई हैं, स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और फिक्स्ड,
और जो रिलेटिव है, एब्सोल्यूट है और फिक्स्ड है, उसके साथ आपने ऑफसेट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट और राइट। तो किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कहीं से समझ ना आई हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जिन्होंने यूट्यूब का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें। दुआ में खुसूसी याद रखा करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।